जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग एन अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू टेस्टिंग टेक्निक ऑफ आर एसएसबी इंटरव्यू। सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स डिस्कस द बेसिक्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। सो ये इंटरव्यू का पर्पस है टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपके सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटीज टेस्ट किए जाते हैं विच आर ऑल्सो नोन टू बी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। नेक्स्ट, एसएसबी प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। स्टेज वन को कहा जाता है योर स्क्रीनिंग टेस्ट दैट टेक्स प्लेस ऑन योर डे वन and it comprises of our two tests: OIR, that stands for Officer Intelligence Rating, and the second test is PPDT, Picture Perception and Discussion Test. अब वही स्टूडेंट्स जो स्टेज वन को क्लियर करते हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है स्टेज टू में अपेयर होने के लिए। एंड योर स्टेज टू कंसिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, that stands for Group Testing Officer, and लास्ट डे पे, डे नंबर 5 पे आपकी होती है बोर्ड कॉन्फ्रेंस, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आता है। Now discussing about the personal interview testing technique. So यार, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है बेसिकली इट्स अ वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन अ कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो इट कैन टेक प्लेस ऑन एनी डे नंबर सेकंड पे भी इंटरव्यू हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ पे भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी एवर रेडी फॉर इट। नेक्स्ट, पर्पस क्या है इस इंटरव्यू का? सिंपल सा पर्पस है यार, टू नो अ कैंडिडेट इन डेप्थ थ्रू मींस ऑफ कन्वर्सेशन। अब आप लोगों को भी पता है, आप किसी इंसान से टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, उसके बारे में उतना नहीं जानते अच्छे से जितना कि आप उसको एक मुलाकात में जान सकते हो, राइट? सो डेफिनेटली यार, यहाँ पे वो मुलाकात एक कैंडिडेट और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बीच में होती है, एंड डेफिनेटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर will come to know about that candidate in detail. The time for interview is never specific and it totally depends on the interviewing officer. अब आपका जो इंटरव्यू है it mainly revolves around a form that is known as PIQ form, and it stands for Personal Information Questionnaire, जिसमें कैंडिडेट की सब नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो कोटेशन है यार, इट्स वेरी रिलेवेंट कंसिडरिंग योर पर्सनल इंटरव्यू, दैट इफ यू फेल टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर टू फेल। क्योंकि देखो, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, वो आपसे ही रिलेटेड सारी चीजें पूछने वाले हैं। वो भी नहीं आती यार तो डेफिनेटली यू आर अनप्रिपेयर्ड, राइट? सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एंड वहां पे पुट अप अ गुड शो। नेक्स्ट, आपका पर्सनल इंटरव्यू का सीन कुछ ऐसा होता है where a candidate is sitting in front of the interviewing officer will ask certain set of questions to the candidate. Now this interviewing officer can be sir also or ma'am also, and आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मोस्टली दे विल बी रिलेटेड टू यू एंड योर PIQ फॉर्म। नेक्स्ट, अब यार बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि सर सब चीजें तो लग गई पता, बट प्रिपेयर क्या करना है? तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में वही बताऊंगा कि भाई आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर इज योर PIQ फॉर्म थॉरोली। अब यार PIQ फॉर्म में आपकी सब नेसेसरी डिटेल्स होती हैं, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट, आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, आपने एनसीसी की थी या नहीं की थी, आपका पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योर हॉबीज इंटरेस्ट, आप कौन सी सर्विस के एसएसबी के लिए आए हैं। सो प्लीज PIQ फॉर्म में जो जो डिटेल्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए। नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेल्फ। अब यार देखो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर वांट्स टू नो कि आपको खुद के बारे में ही कितना पता है। वो आपसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स, फॉर एग्जांपल आपका जो क्लोज सोशल सर्कल है इंक्लूडिंग फैमिली, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। सो मेक श्योर यार आपको सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस का भी पता है। थर्ड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन। अब यार आप एक चीज आप ही मुझे बताओ, आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग ही नहीं पता, उनका हिस्ट्री नहीं पता, एंड प्रेजेंटली वो उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इसी के बारे में नहीं पता तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों सेलेक्ट करे? सो प्लीज आपको ये उनको डाउट नहीं देना है कि आपको उनके बारे में नहीं पता। प्लीज स्टडी अबाउट द आर्म्ड फोर्सेज इन डिटेल, फॉर एग्जाम्पल देयर हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल उनका रोल क्या है, कमांड्स कहाँ कहाँ पे है, चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयर स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, उनका रोल क्या है, रैंक स्ट्रक्चर ऑफिसर वाला भी एंड अदर रैंक्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कौन कौन से ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं, उनका रोल क्या, आपको कौन सा ब्रांच ज्वाइन करना है। भाई यू हैव टू बी क्लियर अबाउट एवरी एस्पेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज योर जस्टिफिकेशंस फॉर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अब देखो यार, हमारे पास्ट में वी हैव पार्टिसिपेटेड अ लॉट इन इवेंट्स, या फिर हमारा एजुकेशन रिलेटेड, या बहुत सारी चीजें हमसे ही रिलेटेड है।
एंड कभी कभी हो सकता है हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। लेट्स एज्यूम आपने 10th क्लास में आपकी परसेंटेज वाज 85%, बट 12th क्लास में आपकी परसेंटेज सर्टेनली फेल टू 72%। नाउ इंटरव्यूइंग ऑफिसर वांट टू हैव दैट जस्टिफिकेशन कि भाई आपकी ये जो डाउनफॉल हुआ है यहाँ परसेंटेज में, तो ये क्यों हुआ। ही वांट्स टू नो द जस्टिफिकेशन। भाई देखो यार, देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स इन इंटरव्यू, इट्स ओनली द जस्टिफाइंग आंसर्स। तो आपको प्लीज वहां पे एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, आपको क्या है, एक्सेप्टेंस रखनी है, राइट। बिकॉज वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर चाहते हैं यार कि आप एक्सेप्ट करो, अगर कुछ चीज में आप इनकंसिस्टेंट थे, सो क्यों थे, जस्ट टेल हिम और हर अबाउट द रीजंस, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट, अब लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, राइट। आपका जो भी पास्ट है वो वाज फुल ऑफ सम चॉइसेस एंड आपने कुछ डिसीजंस लिए थे। सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर वांट्स टू नो द रीजंस बिहाइंड देम। फॉर एग्जांपल 10th के बाद आपने नॉन मेडिकल चूज किया, व्हाई। आपने 12th के बाद ड्रॉप ईयर लिया, व्हाई। आपसे पूछा जाएगा कि यार 12th के बाद आपने बीटेक क्यों नहीं किया, आपने बीएससी या बीए किया, व्हाई। आपने 12th के बाद सीधे फॉर एग्जांपल एक्स या वाई ग्रुप से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, अग्निवीर ज्वाइन कर लिया, यू डिड नॉट गो फॉर एनडीए और अदर अटेम्प्ट्स, व्हाई। आपसे पूछा जाएगा आपका एनडीए का एग्जाम क्यों नहीं निकला, आपका सीडीएस एफकैट क्यों नहीं निकला, यू आर जस्ट अपेयरिंग फॉर डायरेक्ट एंट्रीज, व्हाई। व्हाई यू टुक एनसीसी, व्हाई यू डिड नॉट टेक एनसीसी। भाई देखो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी शब्द का करने वाले हैं, व्हाई व्हाई व्हाई। तो भाई प्लीज आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हर वाई की। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंसीडर करें आपका, तो प्रेजेंट में यार आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, आपकी डेली रूटीन क्या है। आप अगर प्रेजेंटली फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप प्रेजेंटली जॉब नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, राइट। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ना बहुत सारे बच्चों से बैकअप प्लान्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दे आर जस्ट लाइक टू मच रिजिड अबाउट दिस कि सर अभी तो कुछ नहीं है, अभी जस्ट आई एम थिंकिंग टू प्रिपेयर ऑफ दीज डिफेंस फोर्सेज एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो भाई वो पूछना चाहते हैं यार कि अदर गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से हैं, बिकॉज द थिंग इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर नीड्स वन थिंग फ्रॉम अ कैंडिडेट, दैट इज क्लैरिटी। एंड अगर एक कैंडिडेट खुद के बारे में ही क्लियर नहीं है, तो हाउ कैन द अदर पर्सन, है ना, हु इज सेलेक्टिंग दैट कैंडिडेट, बी क्लियर अबाउट हिम, राइट। तो यार आपको प्लीज अपने बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, अपना पास्ट की क्लैरिटी, अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर की क्लैरिटी। नेक्स्ट थिंग इज योर इंटरव्यू इज नॉट अबाउट गिविंग राइट आंसर्स, इट्स अबाउट हैंडलिंग द क्वेश्चंस, राइट। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नहीं आता। सो सी यार, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, वहां पे कुछ गलत आंसर बताने की जरूरत नहीं है या गेस पावर करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट टेल इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई विल गो एंड स्टडी फॉर इट। नेक्स्ट, हो सकता है आप इंटरव्यू के टाइम बहुत बार क्वेश्चन भूल जाओ, बिकॉज बीच में रैपिड फायर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिसमें 10 10 15 15 क्वेश्चंस एक साथ पूछेंगे। सो यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ हिम कि सर या मैम, आई हैव फॉरगॉटन certain questions, may you please repeat it। भाई द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल रिपीट इट फॉर यू मे बी 10 to 15 times, बट आप बोलो तो बोलो, वहां पे यू गाइज गेट साइलेंट एंड यू स्टार्ट लुकिंग हियर एंड देयर। ऐसा नहीं करना, इंटरव्यू में एक फ्लो अच्छे से मेंटेन करना है। नेक्स्ट, वन मोर थिंग टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, दैट इज टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो यार, जो लैंग्वेज यूज होने वाली है इंटरव्यू के टाइम पे, दैट्स गोइंग टू बी इंग्लिश, राइट। तो यार प्लीज इंग्लिश पे अपना काम कर लीजिए, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, स्टार्ट स्पीकिंग मोर इंग्लिश, इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट इन इवेंट्स। तो ऐसे ऐसे करके यार आप इंग्लिश में एक अच्छा फ्लो डेवलप कर लोगे। नेक्स्ट, बीच में अगर इंग्लिश में तुम कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाते हो, कम बैक टू हिंदी, हिंदी में अपना सेंटेंस फिनिश करो, देन कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, राइट। पर्सनल इंटरव्यू मेक्स अप 3% ऑफ योर ओवरऑल सिलेक्शन। एंड यार मेरी पर्सनली तुम अगर एक एडवाइस लोगे, दिस इज दैट टेस्ट कि जिसमें कैंडिडेट को सबसे ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि उसे ऑलरेडी पहले से पता है ना, पीआईक्यू फॉर्म से कि यार ये चीजें मुझसे पूछी जा सकती हैं। सो जस्ट प्लीज टेल दोज आंसर्स ब्रीफली एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंटरव्यू में भाई तुम लोग काफी ग्रिल किए जाओगे, राइट। इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल ग्रिल यू पीपल। देखो हम भी ग्रिल हुए थे, तुम लोग भी ग्रिल हो, ठीक है। इट इट गोज लाइक दिस, because he wants to see that how you react under pressure, how are you able to justify all of these things, right? So make sure you just remain calm, a composure rakho and answer him accordingly, right? Okay guys, now we will be moving forward with our SSB interview quiz. So the question for today is, which of the following is not an aircraft carrier? Option 1 is INS Virat, option 2 is INS Shivaji, option number 3 is INS Vikramaditya, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज INS विक्रांत। तो आपको इसमें बताना है
कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। So, जो सही ऑप्शन है गाइज, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। राइट, जिन जिन का आंसर सही होगा मैं अपना प्यारा सा दिल उन्हें भेज दूंगा, ताकि बाकी लोग वहां से समझ पाए कि सही आंसर क्या है। राइट, सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर थी। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यार कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू में, जिससे आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी हो जाएगी। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed the session. Kindly share it with your other friends, and definitely guys subscribe to this channel for some more updates related to your defense things. Right, with this your host and mentor will be signing off now. Please take care of yourself and Jai Hind.